की आनंद की। अभी आपने कुछ चौपाइयों को हम आपने मिलकर के भगवान नाम के साथ उच्चारण किया, जिसमें एक चौपाई थी, नाथ शंभु धन भंजन हारा और होई है केहू एक दास तुम्हारा। यद्यपि हमने केहू कहा, लेकिन आपने बहुत से लोगों ने कोहू कहा। वास्तविकता क्या है इसमें? मानस एक इतना गंभीर विषय है और इसको पढ़ करके सुन करके समझना थोड़ा सा विशेषताएं हैं इसमें। और कुछ चौपाइयों में लोग बाग जो है कुछ का कुछ अर्थ कर लेते हैं, समझ में कुछ है और कुछ कहा जा रहा है। जैसे अभी हमने कहा, आप मानस खोल कर देखें, मानस में क्या लिखा हुआ है? नाथ शंभु धन भंजन हारा और हुई है केहू एक दास तुम्हारा। लेकिन हम क्या कहते क्या है? हुई है केहू एक दास। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम उस गहराई पर नहीं जा पा रहे। और आपने देखा होगा केहू और कोहू में जमीन आसमान का अंतर है। लोग बाग के अंदर ये प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम जो हमारे आपके आदर्श हैं, मानस में हीरो हैं, सभी के पूज्य हैं, और क्या वो झूठ बोलते हैं? भगवान स्वयं ने धनुष तोड़ा, कोई शंका की बात, सारा संसार जानता है। और यदि आप उच्चारण करते हैं कोहू, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। कोहू से होता है अनभिज्ञ हैं हम जिसने धनुष तोड़ा, और यही हमारी आपकी गलती हुई। और यही गलती परशुराम जी से हो गई। क्यों? कि परशुराम जी भी इस समय क्रोधित है, धनुष टूट चुका हुआ, शरीर उनका क्रोध से भरा हुआ है। और क्रोध में आपने देखा होगा, काम और क्रोध लोह मोह में आदमी अंधा हो जाता है। कुछ कहा जा रहा है और उसकी कुछ समझ में आ रहा है। क्यों? ये कहने का भाव, सुनने का भाव में अंतर है। क्रोध के वशीभूत हैं और वो हमारी आपकी तरह भी भगवान यद्यपि क्यों कह रहे हैं और वो समझ रहे हैं क्यों। स्पष्ट है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने धनुष तोड़ा है, लेकिन सत्यम में क्या है? सत्यम प्रियम ब्रुयात्। सत्य कड़वा होता है, सत्य को प्रिय बना करके भगवान कह रहे हैं। हमें आपको शिक्षा मिलती है कि यदि हमें किसी से सत्य बिल्कुल ठीक ठीक बात कहना है, यद्यपि सत्य है जो हम कह रहे हैं, लेकिन यदि कड़वा है तो उसको हम घुमा के कह सकते, जिससे उसे कड़वापन समाप्त हो जाएगा। देखिए, भगवान बिल्कुल यहाँ पर सत्य बात कह रहे हैं, लेकिन कैसे कह रहे हैं? थोड़ा सा घुमा कर कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मैंने धनुष तोड़ा, इंगित कर रहे हैं। केहू का मतलब होता है, आप थोड़ा गहराई से आप समझे, नाथ शंभु धन भंजन हारा और हुई है केहू। केहू का मतलब है जिसने तोड़ा है वो एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अर्थात जो मैं हूं, वो जो एक है वो ब्रह्म मैं हूं, और मैंने ही धनुष तोड़ा है। जो कुछ करना हो करो, मैं आपका दास। स्पष्ट खोला है, लेकिन हमारी आपकी भी ये समझ में बात नहीं आ रही थी, और ये परशुराम जी की भी बात समझ में नहीं आई। जबकि आप मानस उठाकर देखिए, गोस्वामी जी का स्पष्ट शब्द है, नाथ शंभु धन भंजन हारा और हुई है केहू।
एक दास तुम्हारा। बिल्कुल सत्य बात है। यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। यदि गोस्वामी जी को कह देते तो इसका मतलब था कि जो हमारे आदर्श हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं सत्य बोलने की, वो स्वयं सत्य को छिपाकर झूठ बोल रहे हैं। आप लोग शंका कर सकते हैं कि ऐसे राम जो साक्षात ब्रह्म हो, जो हमारे नायक हो और हमें शिक्षा दें, झूठ बोलो, असंभव। इसलिए भगवान कहते हैं नाथ शंभुधनो भंजनिहारा अहुई है क्यों हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। स्पष्ट है। आइए दूसरा भाव लें, इस चौपाई में और गहराई में जाएं। देखिए, हम आपसे कोई पूछता है कि आप अपना परिचय दो, भाई हमारा क्या नाम क्या है, हम तुरंत कहेंगे कि हमारा नाम डॉक्टर साहब। हम कहेंगे हम विप्र हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वकील हैं, स्पष्ट कहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान जिस समय परशुराम जी के सामने अपना परिचय दे रहे हैं तो किस भाव से दे रहे हैं? नाथ शंभुधनो भंजनिहारा अहुई है क्यों एक दास है तुम्हारा। अर्थात कितने भी बड़े पदवी पर हो हम, लेकिन हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भैया कहो मैं आपका क्या सेवा करूं। अर्थात अपने को दास। क्यों? ये सारा संसार क्या है? ये सारा संसार भगवान का है और हम क्या हैं? इसी तरह से हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि हनुमान जी अपना परिचय दो, तो हनुमान जी से कह सकते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वानर हूँ, मैं देवदूत हूँ, मैं आपका दूत हूँ, कह सकते थे। लेकिन कहते क्या है भगवान? पहला भाव तो ये है कि आप मेरे मालिक हो, मैं आपका सेवक। क्या हम ऐसा कह पाते हैं? हम तुरंत कहते हैं हम फलाने। हम कभी ये नहीं कह सकते, कहते कि भैया मैं आपका सेवक हूं, बताओ क्या आपकी सेवा करें। कितनी बड़ी शिक्षा हमें मानस से मिल रही है और हम आप मानस पढ़ते हैं, लेकिन मानस को हृदय में उतारते हैं। आइए बंधु, देखिए बहुत से आपने देखा होगा कि अपने को स्वामी घोषित करते हैं भाई लोग। और यदि स्वामी बनना है बहुत अच्छी बात है, कहते हैं भाई स्वामी फलाने ही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी को क्या कहा जाता है? गोस्वामी जी को कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास। ध्यान देना, दास भी हैं और स्वामी भी हैं, लेकिन स्वामी कैसे हैं? वो किस चीज के स्वामी हैं? गोस्वामी। गो का मतलब होता है इंद्रियां, मन। किसके स्वामी बनना है हमें? इंद्रियों के स्वामी बनना है, मन के स्वामी बनना है। और हम आप समाज के स्वामी। समाज में हमें कैसे रहना है? सेवक के भाव। कहते हैं आश्रय अभिमान। और हम अहंकार के क्या करते हैं? हम अहंकार करते हैं डॉक्टर का, हम अहंकार करते हैं वकील का, हम अहंकार करते हैं महात्मा का, हम अहंकार करते हैं अपनी जाति का, अपने पद का। अहंकार कहाँ करना है? अहंकार करना है तो मैं सेवक हूं और आप मेरे मालिक के जन। आसे अभिमान जाए जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पति। शिक्षा मिलती है कि यदि हमें संसार में विचरण करना है
और इस संसार से तरना है और भगवान के प्रिय बनना है, तो हम भगवान के सेवक बने, हम और स्वामी बने, तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह अपने इंद्रियों के गोस्वामी बने। हरि बंधु, ये दास पद, सेवक पद इतना महान है कि ये यदि हम अपने जीवन में सेवक बनने का प्रयास करें तो कहते हैं सेवक के सेव्य भाव बिनु। गोस्वामी जी मानस में ला देते हैं, यदि तुम्हें इस संसार से तरना है, और तरना का मतलब होता है, और तरने का भी ये हमारा उद्देश्य है कि हम संसार में क्यों आए, इसीलिए आए कि इस संसार में आकर अपने परम आराध्य को, अपने परम धाम को इसमें हम आप उपलब्धि करें। जो न तरे भव सागर। ध्यान दीजिए, आप यहाँ आए हैं इसलिए नहीं आए कि आप बच्चे पैदा करें और काम हो गया, बिल्डिंग बना ले काम हो गया। आवश्यकता है, लेकिन उद्देश्य क्या है हमारा? मकान बनाने का, बच्चे पैदा करने का, परिवार चलाने का उद्देश्य क्या है? इस संसार में रह करके हम अपने परम आराध्य की ओर चले। जो न करे भव सागर नर समाज अस पाए। यदि ऐसा नर समाज में ऐसी नर देह को पा करके और हमने आपने ये काम न किया तो क्या है मालूम है आपको? क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है? जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक, निंदनीय है वो, और आत्मा हनगत जाए, अर्थात आत्मा का हनन करने वाला, अधोगत को जानने वाला, और उसका परिणाम क्या होगा कि फिर क्या होगा कि आकर चार। सावधान करती है मानस, संभालो अपने को, इसलिए तुम यहाँ आए और तुम क्या कर रहे हो, और यदि न कर पाए जो करना था तो इसका मालूम इसका क्या परिणाम होगा? फिर परिणाम ये होगा कि आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यहाँ जीव अविनाशी। कैसे फिर रहा है? फिर तु सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल से, कर्म से और गुणों से ये प्रभावित होकर के 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहे हैं। और हम आप इसी चक्कर में हुआ क्या, भगवान को दया आ गई। क्यों? जैसे पिता को बच्चे पर दया आ जाए कभी कभी, चलो बिगड़ा हुआ है, एक बार इसको फिर पुनः हिलने में लगा दो। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने हमें आपके ऊपर जितने यहाँ बैठे हैं दया हो गई। हुआ क्या कि काबाहू के करी करुणा नर देहि अदेत ईश बिनु हेतु सने। उस परमात्मा को अपने बच्चों पर, हम जैसे बच्चों पर दया आ गई, और हमें आपको ये मानव तन और ये योगा, ये सत्संग, ये ग्रंथ, ये गुरु और ये वातावरण पूरा का पूरा प्रदान कर दिया। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है इस भाव सिंह से करना। और कुछ लोगों ने कहा है जो ऐसा नहीं करते, कहते हैं सभी
सबको जान लो, लेकिन यदि एक चीज न जाना तो सब बेकार है। सभी सभी जो हार गिर जाना, नयों ने आँख को जाना, उन्होंने आँख में जाना, वृथा हार होते जिन्होंने प्रेरणा सीखा, वही बस हार होते। आइए बंधु, एक दृष्टांत के माध्यम से थोड़ा सा और गहराई में जानने का प्रयास करें। एक बार क्या हुआ, हम आप लोग तो भवसागर में बैठे हुए हैं। एक बार एक सागर में नाव जा रही थी और उस नाव में चलाने वाला नाविक था। वो बेचारा मेहनत करते हुए और उस नाव में बैठे लोगों को पार कर रहा था। और उसमें बैठा कौन था? बैठे थे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे उसमें, और उनको उस पार अमेरिका ले जाना था, क्योंकि वहां पर प्रवचन का प्रोग्राम हो रहा था। तो एक से एक महान लोग जो है वो बैठे थे। आगे नाव चली, वो जो लोग बैठे हुए थे उनको उसकी नाव खेने वाले में दया आ गई। उनका भैया तुम इतनी मेहनत करते हो और तुम्हें जो है जीवन में कितना कमा लेते हो? उन्होंने कहा बस मैं अपना पेट चलाता हूँ और अपने बच्चों को पालता हूँ, बस यही मेरा धंधा है, यही मेरा काम है। अरे उन्होंने कहा यार तुमने सारी जिंदगी बेकार कर दी, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं कर पाए, और हमें देखो हमारा कितना वैभव है, हमारा यहाँ पर तो वैभव है ही है, और इसके बाद जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से हम लाखों रुपए कमा के आएंगे और तुमने अपनी जिंदगी बेकार कर दी। उनका भगवान ऐसा है कि जाए बिद राखे राम ताहे बिद रहिए। हमारा ऐसा कारण था कि हम आपके जैसे नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, भगवान जो कुछ करता है अच्छा करता है। इस तरह से वार्ता हो रही थी। अब आगे चले, जब वो मझधार में आया, बीच समुद्र में नाव आई, वहां से तूफान उठा। उन्होंने कहा भाई विद्वान लोग, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मेरी जिंदगी तो आधी चली गई पेट चलाने में, और आपकी जिंदगी गई पैसा कमाने में, लेकिन एक बात बताओ, इनमें से कोई तैरना जानता है कि नहीं जानता? उन्होंने कहा भैया हमने तो जीवन में पैसे में, वैभव में, संसार में, ऐशो आराम में समय बिताया, लेकिन कभी हमने तैरने का तो हमारा मौका ही नहीं मिला। हम तैरना तो जानते ही। उन्होंने कहा महाराज मेरी जिंदगी तो आधी चली गई और आपकी जिंदगी अब पूरी जाने वाली है। यदि तैरना जानते हो तो सावधान, और नहीं तैरना जानते तो बस तूफान आया और एक सेकंड में नाव उलट गई और जितने सब वहां बैठे थे सब चले गए, और नाविक जो है वो तैर करके बाहर। इसलिए कहा कि जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। ये तो हुआ दृष्टांत। सिद्धांत क्या है? कहना हम क्या चाहते हैं? हम आपने इस संसार में यदि तैरना सीखा, अब प्रश्न उठता है हमें आपको यहाँ आकर के तैरना, वो तो पानी का सागर था, और हम जिस सागर में बैठे हैं मालूम है इसमें ये क्या है? ये जन्म मृत्यु रूपी भव सागर है। ये इसमें तैरना है, इसको तैरना है। कैसे तैरोगे? गोस्वामी जी की मानस आइए क्या कहती है? सेवक सेव्य भाव बिन, मैं सेवक हूं और ये सचराचर जो है ये भगवान का स्वरूप है। यदि ये भाव जीवन में आया और ये तैरना आपने सीख लिया
कि मैं सेवक हूं और मेरा धर्म है सेवा करना। और यदि आपने ये सीखा कि मैं मालिक हूं, ये मेरा नौकर है, तो समझो कि आपकी नाव कितना भी प्रयास कर लो, यदि तैरना नहीं आता तो हम आप भवसागर को पार नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है इस संसार में रह करके, जो परलोक यहां सुख चाहूं, भगवान की वाणी है ये। यदि इस लोक में भी और यहाँ के जहां जाना है वहां भी एक काम करना कि मेरी इस बात को दृढ़ पूर्वक गांठ लगा लेना कपड़े में, कि यहां भी रह करके सुख तुमको मिलेगा और जहां जाओगे वहां भी सुख मिलेगा। बस एक काम करना, ये अपने को सेवक जान करके मेरा स्मरण करना। यदि आपने ये नियम जो मैं भगवान जो कह रहे हैं, ये जो मैंने नियम बताया, इसको आज आप गांठ बांध लेना। जो परलोक यहां सुख चाहू, असुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहाऊ। क्या है? सुलभ है सुखद मार्ग यह भाई, और भगति मोर पुराण सुन गाई। अर्थात मेरा स्मरण और मेरे जनों की सेवा का दास बन करके जीवन बिताना। सेवक सेव भाव बिन भव न तरई उर्गार, भजहु राम पद पंकजो अस सिद्धांत विचार। ऐसा सिद्धांत ये ला है पक्का, यदि इस ला पर चलोगे और अपने को सेवक और इस संसार को अपने मालिक का जन की सेवा, अर्थात ये संसार भगवान का स्वरूप है और मैं भगवान का सेवक हूं, ऐसा मान करके यदि आप जीवन में हम आप विचरेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं इस नियम को जो पालन करेगा वो भवसिंह से तर जाएगा। सेवक सेव भाव बिन भव न तरई उर्गार, भजहु राम पद पंकज। हम भजते तो हैं, देखिए और थोड़ा सा गहराई में ले चले हम आपको। जिस समय हनुमान जी विभीषण यहाँ पहुंचते हैं, राम राम तेहि सुमरन की, हाँ कितना विभीषण राम राम में वह बिल्कुल न था, 24 घंटे उसको अंदर राम भरा हुआ था, लेकिन इतना होते हुए भी वो कैद में था। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महा जीव बिचारी। और कहता क्या है? ताते कबहु मुहि जानी अनाथा, करहि कृपा भान कुल नाथा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हम अपने पिता का खूब राम राम जपे और राम अब पिता के सेवक न बने, पिता का कार्य न करें, पिता की बात न माने, तो बताओ क्या तुम पिता के प्रिय हो पाओगे? खूब पिता को रात दिन मारा जपो। विभीषण कितना राम राम जपता था, लेकिन हनुमान ने पूछा तुम अपना कल्याण चाहते हो, ये बताओ इतना राम राम तो भजते हो, लेकिन तुम राम का कार्य क्या करते? तो कहता है भगवान मैं कार्य लायक हूं ही नहीं। क्यों? कि मैं 4 दीवारी में बंद, मैं कैद हूं। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं? अरे उन्होंने कहा विभीषण तुम वो काम कर सकते थे, वो कर सकते हो कि जिसको कोई नहीं कर सकता, वो काम तुम कर सकते हो और तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। नाम तो लेते हो लेकिन भगवान का कार्य नहीं करते। मैंने कहा भगवान मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा तुम्हें ये मालूम है जिस भगवान को तुम राम राम रात दिन जपते हो, और वही भगवान जो इस समय बनिका में घूम रहे हैं, उनकी भार्या का हरण हो चुका है, ये सब तुम्हें मालूम है। और यहां तक मालूम है कि उस भार्या का हरण किसी और ने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया है। यह भी तुम्हें मालूम है कि उस भाई ने उस
भार्या को अशोक वाटिका में कैद करके रखा हुआ है और तुम उसी भगवान का राम 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 करते हो। तुम्हारे पास इतने जन हैं, इतने CID हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी फोन है, एक नंबर भगवान का लगा देते और भगवान मालूम है तुम्हें इस समय कितने दुखी है। हे खग हे मृगु हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग ने। कोई पता भर बता दे, भगवान की इतनी शक्ति है कि वहां जा सकते हैं। तुम इतना थोड़ा सा इशारा कर देते, भगवान भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारी भार्या, मेरा भाई जो रावण है, वो कैद करके इस अशोक वाटिका में रखे हुए, आपकी ताकत हो तो ले जाओ, इतना तुम कर सकते हो। उन्होंने कहा भगवान जी तुम्हें कर सकता, फिर क्यों नहीं किया? तो कहता है भगवान मुझे कोई गुरु नहीं मिला, गुरु बिन भव निधु तरहे न कोई, अब भा भरोस मुई हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कोई मुझे संत नहीं मिला था आज तक। मेरा बड़ा भाग्य है कि आपने मुझे सत्संग दिया और सत्संग लेकर के तो उनका मैं करूं क्या आप बताइए। उनका देखो मैं भी राम राम रात दिन जपता हूँ, यहाँ तक कि सुमिरे पवन सुत पावन नामू अब अपने बस करी राख। मैं तुम क्या जपते हो? मैं इतना जपता हूँ कि भगवान को मैंने बस में कर लिया, लेकिन फिर भी राम काज कीन्हे बिन, मैं राम के काज में राम का दूत बनकर, राम का सेवक बनकर के 24 घंटे जो है भगवान की सेवा करता हूँ और मैं भटक रहा हूँ, मुझे सीता नहीं मिल रही। तुम इतना तो कर सकते हो, मुझे केवल बता भर दो और यदि तुमने मुझे सीता का पता बता दिया और इतना तुम कर सकते हो तो मेरी गारंटी है कि तुमने मुझे को सीता से मिला दिया, तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि मैं तुमको भगवान से गुरु बिन गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लगा। ये गुरु का काम है, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। तब क्या होता है, जब सत्संग हुआ और विभीषण को चेत हुआ, क्या करते हैं विभीषण? इसके पहले भी हनुमान जी लावत आ चुके हैं, ये जानते हो भगवान किस पर प्रेम करते हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, ये नियम है, ये दूसरा नियम है, करें सदा सेवक पर प्रीति। तुम सेवक बन जाओ, भगवान का कार्य करो, ये नियम है। और तुम सेवक नहीं बनोगे तो लाख तुम राम जपो, लेकिन राम की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, राम से मिलन नहीं हो सकते। पिता का खूब तुम नाम लो और पिता की सेवा न करो तो कभी भी पिता की संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। भले ही कोई XYZ हो और तुम्हारे पिता की सेवा करेगा तो पिता उसको अपनाएगा, तुम्हें छोड़ सकता है। कहने का भाव हमारा ये है, हुआ ये कि हनुमान जी ने जब सीता का पता पूछ लिया और विभीषण ने पता दे दिया, तो बस भगवान हनुमान जी जो है चले और ये वादा कर गए कि जब तुम मेरे प्रभु के लिए इस लंका को छोड़कर आओगे तो वो काम मेरा होगा। और यही हुआ कि जिस समय विभीषण पहुंचे तो हनुमान जी सबसे पहले जाते हैं और उनको लेकर के भगवान के दरबार में खड़े होते हैं और अपना फर्ज, अपना कार्य पूरा करते हैं और ये दिखा देते हैं कि जो भगवान का सेवक होता है वही भगवान से मिल पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ऐसे भगवान को थोड़ा सा नाम लेते हुए चले। सीताराम राम राम